आप मोटिवेटेड होते थे, अब बस थके हुए हैं। पहले काम करने में मज़ा आता था, अब सिर्फ़ करना पड़ता है। आप छुट्टी पे भी जाते हैं, लेकिन वापस आके उतने ही थके होते हैं जितना जाने से पहले थे। और सबसे बुरी बात, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है? अगर ये सुन के आपको अपनी ज़िंदगी याद आ रही है, तो ये आलस नहीं है, इसका एक नाम है। इसे कहते हैं बर्नआउट और इंडिया में ये एक साइलेंट क्राइसिस बन चुका है। मैं डॉक्टर जितेश भट्ट द हेल्थ कहानी में एक और एपिसोड लेके आज आपके पास आया हूँ। आज हम बर्नआउट को पूरी तरह से समझेंगे, क्या है, क्यों होता है, कैसे इसे पहचानें और आखिर करें क्या? मेरी इस चैनल में वापसी के बाद जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाई फंक्शनिंग एंजाइटी के बारे में, जो लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। आज का टॉपिक उसका एक नेचुरल एक्सटेंशन है। जब आप बहुत देर तक बिना रुके, बिना रिकवरी के पुश करते रहते हैं, बॉडी और माइंड दोनों को एक पॉइंट पर ब्रेक करते हैं, वो पॉइंट को हम बर्नआउट कहते हैं। और जो चीज़ एंजाइटी को बर्नआउट में कन्वर्ट करती है वो है टाइम, स्पेसिफिकली टाइम विदाउट रेस्ट। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, आज का कंटेंट उसे और क्लियरली समझाएगा। और अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है और मैं चैनल के ऊपर यहाँ पर उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो चलिए पहले इसे जरा ढंग से समझते हैं कि आखिर ये बर्नआउट है क्या। बर्नआउट बेसिकली मैं क्लियरली आपको ये बोलूँगा कि ये लेज़ीनेस नहीं है, ये एक वीकनेस नहीं है। देखिए, 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बर्नआउट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया, एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिना के रूप में। मतलब ये मेडिकल लिटरेचर में अब दर्ज है। बर्नआउट के 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जो एक साथ मिलके इस कंडीशन को डिफाइन करते हैं, तीनों एक साथ। पहला कंपोनेंट इमोशनल एग्जॉशन। ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं है, ये वो फीलिंग है जब आप इमोशनली खाली हो जाते हैं। जब कोई आपसे बात करना चाहता है तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। आप ड्रेन्ड फील करते हैं इवन बिफोर द डे स्टार्ट्स। अभी आपका दिन शुरू भी नहीं हुआ और आप खाली हो चुके हैं। दूसरा, सिनिसिज्म या डीपर्सनलाइजेशन। यह वो स्टेज है जब आप अपने काम से, अपने कलीग से या अपने पेशेंट से इमोशनली दूर हो जाते हैं। आखिर डॉक्टरी भी एक काम है। एक डॉक्टर जो पहले जेन्युइनली केयर करता था, अब मैकेनिकली देखने लगा है। एक टीचर जो पैशनेट था, अब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने लगा। यह फीलिंग उनके मन में गिल्ट क्रिएट करती है, मैं ऐसा आखिर क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन ये सिम्टम है, फेलियर नहीं। ये है समझने वाली बात। तीसरा, रिड्यूस सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट। आप काम कर रहे हैं लेकिन लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। एफर्ट डाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। सेल्फ डाउट बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी गिरती नहीं है, लेकिन परसेप्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी जरूर गिर जाती है। आपको लगने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूं, वो क्वालिटी वर्क नहीं है। अगर ये तीनों सिम्टम साथ हैं तो इसे मिलके हम बर्नआउट कहते हैं। सिर्फ एक या दो हो, वो एग्जॉशन या सिंपल स्ट्रेस हो सकता है। तीनों साथ बर्नआउट। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं बर्नआउट, स्ट्रेस और डिप्रेशन में। आखिर इन तीनों में फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम है? क्योंकि लोग इन्हें अक्सर मिक्सअप कर देते हैं और ट्रीटमेंट इनके बिल्कुल अलग होते हैं। स्ट्रेस को पहले हम ले लेते हैं। स्ट्रेस में आप ओवरवेल्म्ड होते हैं लेकिन आप एंगेज्ड रहते हैं। आपको लगता है बहुत काम है, अगर मैं मैनेज कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। एनर्जी बहुत है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन में कन्फ्यूजन है। बर्नआउट में वो एंगेजमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको लगता है कुछ भी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। एपैथी आ जाती है, काम के बारे में केयरिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। और इम्पॉर्टेंटली, बर्नआउट अक्सर एक स्पेसिफिक चीज से टाइड होता है। आप उसे ट्रेस कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक जॉब, कोई स्पेसिफिक रोल, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आपकी लाइफ में।
अब डिप्रेशन बिल्कुल अलग है। डिप्रेशन में होपलेसनेस सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं रहती, वो लाइफ के हर एरिया में स्प्रेड होती है। वो एक क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे रिलेशनशिप्स में, हॉबीज़ में, फ्यूचर में और फिज़िकली भी। आपको भूख लगना बंद हो सकता है, आपकी स्लीप हैबिट चेंज हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन लॉस होता है। ये सब ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं डिप्रेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन तीनों चीज़ के बीच, बर्नआउट में अगर आप उस स्पेसिफिक स्ट्रेस को हटा दें, जैसे आपका जॉब चेंज हो जाए या आप एक सबैटिकल में चले जाएँ, रोल चेंज हो जाए या आपका रिश्ता बदल जाए, तो रिकवरी चेंज हो सकती है। डिप्रेशन में सिर्फ सिचुएशन चेंज होने से रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक क्लिनिकल कंडीशन है। ये डिस्टिंक्शन इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप बर्नआउट को डिप्रेशन समझ के ट्रीट करें या इसका उल्टा करने लगे, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अब चलिए कॉन्क्रीटली देखते हैं कि आखिर बर्नआउट के 8 अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं। जी हाँ, 8 अर्ली वार्निंग साइंस। ये साइंस आने शुरू होते हैं बिफोर पूरा बर्नआउट हिट करे, इसलिए इन्हें पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं साइन नंबर 1 की, संडे एंग्जाइटी। आप संडे को रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि मंडे का डर ऑलरेडी आपके मन में शुरू हो जाता है। ये सिर्फ काम पसंद नहीं है, यह नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन का एक साइन है। साइन नंबर 2, फिजिकल सिम्टम बिना किसी वजह के, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना, बैक पेन, गट इश्यूज, पेट की गड़बड़ी, जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं और कुछ नहीं मिलता। बॉडी स्ट्रेस को फिजिकली एक्सप्रेस कर रही होती है। अब हम आते हैं साइन नंबर 3, छोटे छोटे टास्क भी ओवरवेलमिंग फील होना शुरू हो जाते हैं। जो काम पहले 1 घंटे में होता था, अब 1 दिन लगता है। डिसीजन फैटिग सेट इन हो चुका होता है। साइन नंबर 4, आप इंक्रीजिंगली सिनिकल हो रहे हैं, मतलब कलीग के बारे में, क्लाइंट के बारे में या अपने काम को पर्पस के बारे में आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यह एटीट्यूड शिफ्ट सटल होता है, हल्के से होता है, लेकिन होता सिग्निफिकेंट है। साइन नंबर 5, आप अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कुछ अचीव भी हो जाए तो 1 सेकंड के लिए तो सेटिस्फैक्शन आता है, फिर इमीडिएटली दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। आप दूसरी मीटिंग के बारे में या दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगते हैं। साइन नंबर 6, सोशल विड्रॉल। आप लोग मिलना अवॉइड करने लगते हैं। इवन जिनसे मिलना आपको पहले पसंद था, एनर्जी ही नहीं बची सोशल इंटरेक्शन के लिए, ऐसा आप कहने लगते हैं। साइन नंबर 7, स्लीप प्रॉब्लम्स डिस्पाइट एग्जॉशन। थका हूं लेकिन फिर भी सो नहीं पाता। बॉडी थकी है लेकिन नींद नहीं आती है। ये सोते हैं लेकिन फ्रेश नहीं उठते हैं। यह कॉर्टिजोल डिसरेगुलेशन कहलाता है। साइन नंबर 8, प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स स्टॉप्स वर्किंग। पहले 1 कप कॉफी या फोकस म्यूजिक से काम हो जाता था, अब कुछ भी काम नहीं करता। यह साइन है कि प्रॉब्लम अब सरफेस पर नहीं है, डीपर चली गई है। अगर इनमें से 4 या उससे ज्यादा आप कंसिस्टेंटली फील करते हैं, प्लीज इसे सीरियसली लें। यह आगे जाके मुश्किल हो सकता है और ऐसा हो कि आप बर्नआउट फील कर रहे हो। चलिए अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं। इंडिया में बर्नआउट आखिर इतना रैम्पेंट क्यों हो रहा है? कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए यूनिक हैं, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था। 1, ऑलवेज ऑन कल्चर। हमारा वर्क कल्चर में रात 11 बजे का व्हाट्सएप रिप्लाई एक वर्चू माना जाता है। बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और जो बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करता है उसे कमिटेड नहीं है बोल दिया जाता है। 2 नंबर, मिसिंग रिकवरी साइकिल्स। हम दिन भर परफॉर्म करते हैं लेकिन जेन्युइन रेस्ट नहीं लेते हैं। फोन स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये है पैसिव कंजम्पशन, रेस्ट नहीं। आप सोचते हैं कि आप रेस्ट कर रहे हैं बट बेसिकली पैसिव कंजम्पशन कर रहे हैं। एक्चुअल रेस्ट का मतलब है नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली स्टिमुलेशन फ्री टाइम देना। 3 नंबर, इमोशनल लेबर इनविजिबल है। स्पेशली हेल्थ केयर के वर्कर, टीचर्स, पेरेंट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, जो लोग इमोशनली डिमांडिंग रोल्स में रहते हैं, उनका बर्नआउट सिस्टमैटिकली इग्नोर्ड होता है। ये तो आपका काम था, अरे ये तो आपको पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। यह एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है। 4 नंबर, जनरेशनल प्रेशर। पहली जनरेशन जो फाइनेंशियली स्टेबल हो रही है, उन पर एक अनस्पोकन प्रेशर है कि वो अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस जस्टिफाई करें।
यह एक ह्यूज इनविजिबल वेट है जो बर्नआउट को एक्सेलरेट करता है। 5 नंबर, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। इंडिया में मैं थका हुआ हूं को कहना एक्सेप्टेबल है, मुझे थेरेपी चाहिए कहना अभी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और 100% जज होता है। तो लोग सिम्टम इग्नोर करते हैं जब तक कि वो अनबीरेबल ना हो जाए। अब इस वीडियो के इस सेक्शन में मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहता हूँ, क्योंकि बर्नआउट अलग-अलग रोल्स में अलग-अलग तरह से दिखता है। मेरे प्रोफेशन की बात करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करते हैं। यह कंपैशन फैटिग के रूप में आता है। आप केयर करते-करते एक पॉइंट आ जाता है जब आप फील करना बंद कर देते हैं। इंडिया में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इतना ज़्यादा स्क्यूड है कि ये और भी फास्ट होता है। अब चलिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। मैं एक डॉक्टर और एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल दोनों हूँ। उनका प्रोडक्टिविटी कोलैप्स के रूप में यह बर्नआउट आता है। आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, लेकिन कॉग्निटिवली आप वहाँ होते नहीं हैं। गोइंग थ्रू द मोशंस कहते हैं इसे। यह बर्नआउट का कॉर्पोरेट फेस है। और चलिए बात करते हैं होम मेकर्स या पेरेंट्स में। होम मेकर्स और पेरेंट्स में ये और बहुत अंडर एक्नॉलेज्ड है। बर्नआउट होता है लेकिन कोई मानता नहीं है कि बर्नआउट है। बर्नआउट तब आता है जब आपका काम कभी खत्म नहीं होता, कभी अप्रिशिएट नहीं होता और आप अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एक रोल में रिड्यूस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड जनरेशन के बारे में। पोस्ट कोविड जनरेशन में बर्नआउट ने एक अलार्मिंग फॉर्म ले लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया कंपैरिजंस, ये ट्राइफेक्टा बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बर्नआउट को पहचानते हैं तब आप उसे सीरियसली लेते हैं। ये मुझे नहीं होगा, ये तब आप सोचना बंद करते हैं और ये ज़रूरी है कि आप ऐसा सोचना बंद करें। अब चलिए, हमने समस्या के बारे में बात कर ली, उसके विभिन्न एग्जाम्पल देख लिए। अब आखिर करें क्या? अब करते हैं वो जो एक्चुअली काम करता है। मैं क्लियरली बोलूँगा, एक वीकेंड ऑफ से बर्नआउट ठीक नहीं होता। यह ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच मांगता है। स्टेप 1, सबसे पहले कृपया शांति से एसेस करें। डायग्नोज करने ना बैठ जाएं। पहले ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें, यह स्ट्रेस है, बर्नआउट है या डिप्रेशन है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हैं और डेली फंक्शनिंग आपकी अफेक्ट हो रही है तो कृपया प्रोफेशनल से मिलें। स्टेप नंबर 2, माइक्रो रिकवरी बिल्ड करें। मैं इसे समझाता हूं। दिन में 2 या 3 जेन्युइन ऐसे ब्रेक्स लें जो बिना फोन के हों, बिना काम के हों। 10 से 15 मिनट भी काफी हैं अगर आप वो असली ब्रेक निकाल लें। रिसर्च कहती है कि ये स्मॉल ब्रेक्स क्यूमुलेटिव रिकवरी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेप 3, एनर्जी ऑडिट करें। 1 वीक तक नोट करें कौन से काम आपको एनर्जाइज करते हैं और कौन से आपको एक्सेसिवली ड्रेन करते हैं। इसके बाद जहां जहां पॉसिबल हो ट्रेनिंग टास्क को थोड़ा मिनिमाइज करें, एनर्जाइजिंग टास्क को आप थोड़ा सा मैक्सिमाइज करें। ये हमेशा ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता है, नौकरी है, धंधा है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम 20% शिफ्ट अगर आप करें तो भी यह नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट करेगा। स्टेप नंबर 4, हार्ड बाउंड्रीज ऑन टाइम। एक फिक्स टाइम डिसाइड करें जब काम बंद होता है, कैलेंडर में डालें, कलीग्स को बताएं। पहले ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस भी होगा, झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये नेगोशिएट नहीं होना चाहिए। स्टेप 5, स्लीप को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। बर्नआउट में नींद सबसे पहला सैक्रिफाइस होता है और उसी को सबसे पहले आपने रिकवर करने की कोशिश करनी है। सेम स्लीप और वेकअप टाइम सेट करें, रूम डार्क रखें, कूल करें, स्क्रीन ऑफ 45 मिनट बिफोर बेड 100% करें। ये बेसिक है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है बर्नआउट से निकलने के लिए। स्टेप नंबर 6, सोशल कनेक्शन डेलिबरेटली मेंटेन करें। बर्नआउट में सबसे पहले हम लोगों से कनेक्शन से विड्रॉ होने लगते हैं और वही चीज होती है जो रिकवरी को एक्सेलरेट करती है। इवन एक 20 मिनट का कन्वर्सेशन अपने मित्र से, अपने किसी संबंधी से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं,
आपको पूरी तरह से हील कर सकता है। और अगर ये सब करने के बाद भी 3-4 हफ्ते में कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखता, तो प्रोफेशनल हेल्प अब ज़रूरी है। थेरेपिस्ट, काउंसलर या अपने डॉक्टर से बात करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्री ऑप्शंस हैं, जैसे आई कॉल है इंडिया में, वंदरवाला फाउंडेशन का एक फ्री कॉलिंग सर्विस है। अदरवाइज ऑफ कोर्स आइडियली तो आपको एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, लीडर्स की। एक और सेगमेंट से बात करना मैं चाहता हूं, जो लोग टीम्स लीड करते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, सीनियर डॉक्टर्स, टीचर्स। अगर आप किसी को लीड करते हैं, बर्नआउट सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 3 साइन जो आपकी टीम में बर्नआउट इंडिकेट करता है। पहला, सडन ड्रॉप इन क्वालिटी ऑफ वर्क फ्रॉम समवन हु वाज प्रीवियसली रिलायबल एंड डिलीवरिंग, जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा था पर अचानक आपको दिख रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी और कंफ्लिक्ट जो अनयूजुअल है उस पर्सन के लिए। तीसरा, विड्रॉल फ्रॉम टीम इंटरेक्शंस, मीटिंग्स और सोशल मोमेंट्स इन द ऑफिस। एज ए लीडर अगर आपको ये दिखे, एक सिंपल नॉन जजमेंटल कन्वर्सेशन करें। मैं देख रहा हूँ आप रिसेंटली कुछ शायद स्ट्रेच में हैं। क्या कोई चीज़ है जो मैं आपके लिए डिफरेंटली कर सकता हूँ? ये कन्वर्सेशन अगर आप कर पाएँ तो ये बहुत ही पावरफुल कन्वर्सेशन है। कल्चरल लेवल पे साइकोलॉजिकली सेफ टीम्स में बर्नआउट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, जहां लोग मैं ओवरवेल्म्ड हूं बोल सकें विदाउट फियर ऑफ जजमेंट और एनी रिपरकशंस। अब हम इस वीडियो के अंत पे आ रहे हैं। तो आज हमने कवर किया कि बर्नआउट क्या है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे इसे अलग रखें, इसके 8 वार्निंग साइंस क्या हैं, इंडिया में क्यों ये इतना कॉमन हो रहा है, अलग अलग रोल्स में ये कैसे दिखता है और प्रैक्टिकली आपको करना क्या चाहिए। अब एक चीज मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, बर्नआउट एक वीकनेस नहीं है। यह साइन है कि आप बहुत देर तक बहुत ज्यादा बिना रुके चल रहे थे, और इसका एक्नॉलेज करना कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे हेल्प चाहिए, ये सबसे ब्रेव चीज है जो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी एक इंसान के साथ शेयर करें जो शायद यह सुनना चाहे, जहां आपको लगता हो कि वो बर्नआउट में है। प्लीज कमेंट में बताएं कौन सा साइन सबसे ज्यादा आपने आज रिलेट किया इस वीडियो को सुनने के बाद, या कोई क्वेश्चन है तो वो भी जरूर पूछें। मैं डॉक्टर जितेश भट्ट द हेल्थ कहानी में आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। आई होप आपका दिन अच्छा रहे।